हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 4.7 कर रहे हैं। उसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी पार्ट थे वो हमने कर लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सॉल्व करेंगे। वहाँ डायरेक्ट गिवन थे, यहाँ पे थोड़े स्टेटमेंट में गिवन है, मेथड सेम है। मैंने ये इसलिए ड्रा किया है कि मेथड भी सेम है। तो चलें पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर को 2 को। फॉर वाट वैल्यू ऑफ के -2, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। -2 गिवन है, जिसको हम लेट करते थे, और यहाँ पे पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल भी हमें गिवन है। तो x इज इक्वल टू -2 गिवन है। जैसे हम पहले x + 1 होता था, उसको x + 2 होता था, उसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाते थे तो हमें ये मिलता था। तो वो सेम ही हमें यहाँ पे इसने डायरेक्ट दे दिया है। अब हमें के फाइंड करना है, यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन है। तो हमारा जो मल्टीप्लायर है या डिवाइडर है वो है -2, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यहाँ इनके कोफिशिएंट हम लिखेंगे, जैसे हमने पहले किया था वैसा ही सेम मेथड है। कोफिशिएंट 1 है, प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 1, माइनस के 14 और ये माइनस का के। हमारे पास पहले यहाँ पे कोई डिजिट होता था, अब के आ गया। के की वैल्यू हम निकालेंगे, जस्ट ये चेंज है और पूरा सेम है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज हम उतार देते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, उसके बाद 1 इंटू 2 2। अब 1 में से 2 गए तो हमारे पास बचा माइनस का 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 2। यहाँ पे 14 माइनस के हैं और 2 प्लस के, तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 12। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 12 इंटू 12 इंटू 2 हमारे पास होंगे 24। तो अब हम यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, डिजिट होता तो हम ऐड या माइनस कर लेते। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस के को एज इट इज लिखेंगे और उसमें ऐड करेंगे +24। ये आ गया हमारा रिमाइंडर। हमें इस क्वेश्चन में क्वोशंट के बारे में नहीं कहा गया, नहीं तो हम क्वोशंट भी निकालते। हमें जस्ट के की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट -k + 24 इज इक्वल टू 0। तो ये 24 इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -24। माइनस माइनस कट गया, k इज इक्वल टू 24। के की वैल्यू क्या आई, 24 प्लस का। तो ये है हमारा आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। हम पहले रिमाइंडर भी निकाल देते थे और क्वोशंट भी निकालते थे। तो यहाँ पे बस वैल्यू निकालनी है। रिमाइंडर की जगह यहाँ पे के या एम जो भी वैल्यू गिवन होगी वो हमें निकालनी होगी, क्वोशंट हमें नहीं निकालना है। बहुत ही आसान है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर भी हमें गिवन है, क्या गिवन है, x - 2 गिवन है। x - 2 इज इक्वल टू 0, उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। वो प्लस का 2 मैंने यहाँ रख लिया। उसके बाद यहाँ पे हम पता है हमें कोफिशिएंट रखते हैं। x का कोफिशिएंट 1, m यहाँ पे m, कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, m है तो m लिखेंगे। और यहाँ पे -7 और उसके बाद -10। फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 2 2 आएगा। 2 ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, हमारे पास आएगा 2 + m। हम वैसे डिजिट ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है तो उसको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + m से। कैसे करते हैं, 2 × 2 + m। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 + 2m। तो ये हमारे पास आएगा 4 + 2m। यहाँ पे आप देखें कि डिजिट है और यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल को हम एज इट इज लिखेंगे। डिजिट आपस में प्लस या माइनस करेंगे। -7 + 4 हमारे पास होंगे -3 और +2m। अब 2 × -3 + 2m। देखें हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे करते हैं 2 - 3 + 2m। हम जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 -6 + 2 इंटू 2 4m। तो वो हम यहाँ लिखेंगे -6 + 4m। -6 और -10 हमारे पास होंगे -16 + 4m। हमारा रिमाइंडर क्या है, ये आया है। अब क्या करेंगे, हमारा ये आप ना लिखें, ये रफली मैंने किया है। हमारे जो क्वेश्चन में है वो ये है।
-16 प्लस 4m रिमाइंडर, हमें m चाहिए तो हम इसको इज इक्वल टू 0 लेंगे, 16 प्लस माइनस के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 4m इज इक्वल टू 16, हमें m की वैल्यू चाहिए, m इज इक्वल टू 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 16 को डिवाइड करेगा 4 टाइम, तो हमारी m की जो वैल्यू आई है वो क्या है, m इज इक्वल टू 4। तो ये है हमारा आंसर। तो ये बहुत ही आसान है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी सेम मेथड है, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों यहाँ पे लिख लिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमें गिवन है, हमें ऐसे लेट लेंगे और हमारा पी ऑफ x ये है, तो x प्लस 2 लेट हमने ले लिया इज इक्वल टू 0, x के दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, कोफिशिएंट इनके लिखेंगे यहाँ पे 4 -7, उसके बाद 6 और -3m, ये 3m भी इसके साथ है, वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल इसके साथ है तो मैंने वो भी लिख लिया। उसके बाद 4 को हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू 2 8, और 8 और 7 माइनस के 15 होंगे, माइनस इंटू प्लस प्लस 15 इंटू 2 30, तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये 36, माइनस इंटू प्लस हमारे पास होगा माइनस 36 इंटू 2 हमारे पास होगा 72, माइनस के 72, यहाँ पे वेरिएबल ऊपर गिवन है तो उसको भी हम इसके साथ लिख लेंगे, -72 माइनस 3m, हमारा रिमाइंडर ये आया है। इसको हम क्या करते हैं, लेट लेते हैं, लेट -72 माइनस 3m इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू चाहिए, तो हम m की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, 72 यहाँ पे प्लस का है उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -3m इज इक्वल टू 72, m इज इक्वल टू 72 अपान माइनस का 3, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू, ये 3 का टेबल 72 पे m इज इक्वल टू -24 टाइम लग रहा है, तो ये है हमारा आंसर। बहुत ही आसान है। अब हम सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें ये लेट वाला भी गिवन है, m फाइंड करना है, पी ऑफ x भी गिवन है। हम क्या करेंगे, -x हमारा डिवाइडर है, हम यहाँ पे रखते हैं और इनके कोफिशिएंट लिखते हैं, जो हम सारे क्वेश्चनों में हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, 2 -4 यहाँ पे, और उसके बाद 1 यहाँ पे 4m है, 1 और -1, फर्स्ट डिजिट को हम एज इट लिखते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 2 2, तो ये माइनस के 2 और माइनस के 4m, माइनस इंटू, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे रफली कर लेता हूँ, -1 को हम -2 और -4m से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 1 इंटू 2 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 4m, तो हमारे पास ये क्या आएगा, 2 प्लस 4m, ये हम 2 और ये 3 होंगे प्लस 4m, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू 3 प्लस 4m, -1 इंटू 3 प्लस 4m, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 3 3, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 4 4m, यहाँ पे होगा -3 -4m, यहाँ पे 3 और 1 -4 और -4m, हमें m की वैल्यू चाहिए, हमारा रिमाइंडर ये आया है तो हम लेट लेंगे, -4 -4m, तो इज इक्वल टू 0, 4 उस तरफ जाएगा, माइनस का है उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और हमें m की वैल्यू चाहिए तो ये वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा, 4 इंटू 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम, वो भी माइनस का, तो ये है हमारा आंसर। बहुत ही आसान था, और इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज 4.7 है वो कंप्लीट हो गया है। अगेन हम 4.8 करेंगे अब।